इतना भोजन कैसा भोजन। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। चावल किसका प्रमुख स्रोत है? चावल और गेहूँ। तो ये इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि ऊर्जा देती है। मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, गेसिंग कीजिए। किसी भी चीज़ के विकास की बात जब आती है तो उसमें प्रोटीन है जो शरीर निर्माण करती है। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं प्रोटीन, जैसे कि दाल हो गया, अंडा हो गया, चलिए सोयाबीन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मक्खन घी तेल में किसका प्रचुर मात्रा मिलता है? मक्खन घी तेल में, पता नहीं कैसे गलत ऑप्शन हो गया है, वसा का प्रचुर मात्रा मिलता है। ये रॉन्ग है ना, सही आंसर है वसा। निम्नलिखित में प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। तो कौन प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है? बाजरा। बाजरा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। शॉर्ट में मैं CBH लिख रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट होता है। सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, इसमें प्रोटीन होता है। अंडा में भी प्रोटीन होता है। विटामिन की कमी से रोग में सुमिलित जोड़ा नहीं है। आप प्रश्न को बहुत ध्यान से देखा करें। कई बार ऐसा लगता है ना, हम लोग से भी कई बार गलतियां हुई हैं, कई परीक्षाएं दिलाए हैं तो पहले ही टिक कर देते थे, अरे हाँ विटामिन ए से तो डी होता ही है, विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पर नहीं लिखा है, उसको ध्यान दीजिए। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो ये विटामिन डी की कमी से हड्डी रोग होता है, चर्म रोग नहीं होता है, स्किन वाला नहीं होता है। तो ये गलत आंसर है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए इसमें भी विटामिन सी होता ही है, टमाटर में भी, लेकिन अच्छा स्रोत बोल रहे हैं तो आंवला जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। हमारी हड्डियां किसकी बनी होती है? सबको पता है, कैल्शियम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? रक्ताल्पता को ना एक और वर्ड यूज़ करते हैं, एनीमिया। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। उसकी कमी किसकी कमी से होता है? वो आयरन की कमी से होता है। रक्ताल्पता रोग के लक्षण है, उसमें क्या होता है? त्वचा फीका लगता है, जीभ चिकना हो जाता है, नाखून रंगीन। मतलब रक्ताल्पता मतलब रक्त की अल्पता, रक्त की कमी। रक्त की कमी होने से ये सारी चीज होगी ही, उपरोक्त सभी। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है। सामान्यतः क्लोरीनीकरण, क्लोरीन की दवाई मिला देते हैं, और बाकी जो है उसमें अलग अलग प्रक्रिया है वो। हमारी आंत से बिना पचे भोजन का निकलना क्या कहलाता है? तो रुक्षांश। रुक्षांश की वजह से जो है हमारा जो बड़ी आंत से ना बिना पचे हुए भोजन निकल जाता है, और हमारा उसको रुक्षांश कहते हैं। कुपोषण का एकमात्र इलाज है। दवाई खाने से, टॉनिक पीने से कुपोषण दूर नहीं होता है। कुपोषण मतलब पोषण की कमी। तो उसके लिए है संतुलित भोजन लेना। संतुलित भोजन क्या है, आगे के प्रश्न में होगा, देखते हैं। चावल आलू में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज मंड, दोनों प्रकार के। घर में बनाए अचार को कौन अधिक दिनों तक सुरक्षित रखता है? तेल और नमक। अगर सौंफ लौंग नहीं डाले तो चल जाएगा एक बार, लहसुन नहीं डाले तो, लेकिन तेल और नमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से हमें रोगों से बचाता है, कौन रोगों से बचाता है? विटामिन और खनिज लवण। रुक्षांश मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पाचन तंत्र क्या होता है? साफ रखता है, वो बिना पचे निकल जाता है। जैसे हम सलाद के रूप में जिनको यूज़ करते हैं ना, गाजर, ककड़ी, मूली, प्याज, तो वो बिना पचे निकल जाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र साफ रहता है, उसको सफाई हो जाती है। अनाज और कीड़ों, सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग करते हैं। कौन सी कीटनाशक लगाते हैं? DT और BHC। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। खाद्य पदार्थ के रख रखाव या उन्हें सुरक्षित रखने को क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन कहते हैं ना, परिरक्षण। गंदा पानी पीने से हमें कौन सा रोग होता है? डायरिया। एक स्वस्थ मनुष्य को दिन में कम से कम कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए।
कौन से रोग में हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है? रिकेट्स। सूखा रोग भी कहते हैं क्या उसको? विटामिन और खनिज लवण पाया जाता है फल व सब्जी में। निम्नलिखित में अच्छा लौह तत्व पाया जाता है। ये जो समूह है इसमें अच्छा लौह तत्व पाया जाता है। चुकंदर, गुड़, इमली। कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण क्या है? शरीर में पोषक तत्वों की कमी को कहें कुपोषण। आगे देखते हैं। फलों को किस विधि द्वारा सुरक्षित रखा जाता है? हम उसका मुरब्बा बना करके रख सकते हैं। अभी आम का मौसम है ना, कच्चा आम मुरब्बा बना करके सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य पदार्थों जैसे हरी सब्जियां, अनाज आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सभी को पता है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के तरीके हैं, बताइए, कमेंट करके बताइए क्या तरीके हैं। सभी तरीके हैं। हमारे शरीर के कई भागों में लगातार टूट फूट होता है। इस टूट फूट मरम्मत के लिए हमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन डी और संतुलित आहार की तो आवश्यकता होती ही है। जिस भोजन में, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये संतुलित आहार की परिभाषा है, समझ लीजिए। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की उचित मात्रा में हो तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। देखिए जैसे क्रम में है ना, हमें वैसे ही लेना है। सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा चाहिए हमारे शरीर को? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है। इसलिए आप लोग ध्यान दिए होंगे, हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे रोटी है, चावल है, मुख्य भोजन है। वसा की मात्रा उसके बाद में होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमारे दाल में रहते हैं, दूध में, अंडा में, और कलेजी बोलते हैं ना। और वसा की मात्रा, वसा रोज़ हम लोग तेल डालते हैं ना, थोड़ा सा मात्रा, कम मात्रा में ही चाहिए, लेकिन चाहिए। और विटामिन और खनिज लवण, ये भी हमारे शरीर को थोड़ा ही मात्रा में चाहिए, लेकिन कई बार क्या, थोड़ी मात्रा भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन की कमी से कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे भोजन जिसमें ये सभी उचित मात्रा में हो, ऐसे भोजन को बोलते हैं संतुलित भोजन, संतुलित आहार। तो ये हो गए आपके 30 प्रश्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।